अच्छा, सीने में जलन क्यों होती है? खुराक वाली नाली क्यों जलती रहती है? आज का हमारा टॉपिक है सीने की जलन, खुराक की नाली में जलन। इसको बेसिकली तेजाबियत भी कहा जाता है, बदहजमी भी कहा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो एसिड रिफ्लेक्स, हार्टबर्न या गर्ड भी इसे कहते हैं। अच्छा, 100 में से 90% लोगों को यही मैदे का मसला है। हर बंदा मैदे की बीमारी में मुब्तला है। यकीन जाने जितनी भी बीमारियों की जड़ है वो ये मैदे की बीमारी है। अगर आपका मैदा दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट हैं। अगर आपका ये मैदा ही ठीक नहीं है ना, तो मतलब समझ लो कि आप जो है किसी ना किसी बीमारी बल्कि बीमारियों में मुब्तला हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर सीने की जलन हो जाए, तेजाबियत हो जाए, तो आप इसको किस तरह दूर कर सकते हैं। यकीन जाने आज की वीडियो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हैं ना, आपको जिंदगी में कभी ये मैदे का मसला नहीं होगा, या आप जिसको भी ये वीडियो शेयर करेंगे उनको कभी भी ये मैदे का मसला नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आपने सिर्फ मुझे कुछ मिनट्स देने हैं और ये आप ही के फायदे के लिए है, वरना मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोई पैसे तो नहीं पे कर रहे ना, आप कुछ दे तो नहीं रहे भाई, इंफॉर्मेशन ही आपको मिल रही है ना। देखिए, सीने की जलन, तेजाबियत, बदहजमी जिसे एसिड रिफ्लेक्स, हार्टबर्न या गर्ड भी कहते हैं, हर 10 में से 4 लोग इस मसले में मुब्तला हैं। लगातार जो हमारा निज़ाम इन्हज़ाम मुतासिर रहता है, इसकी वजह से हम जो भी खुराक खाते हैं उसके अंदर जितने भी एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, हमारा जिस्म सही से जज़ब ही नहीं कर पाता उन्हें। इसका नतीजा ये निकलता है, जब एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स ही हमारा जिस्म जज़ब नहीं कर पा रहा, तो हमारे अंदर खून की कमी जिसे अनीमिया कहते हैं, हमें अनीमिया हो जाता है। हमें ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हड्डियों की कमजोरी कहते हैं, हमें वो बीमारी हो जाती है। और लगातार यही मसला रहा तो आपके मैदे में अल्सर भी हो सकता है और ये मैदे के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटी एसिड्स लेते हैं या एसिड ब्लॉकर्स लेते हैं। ये दवाइयां होती हैं, ठीक है, फार्मूलाज हैं, आमतौर पर ये मार्केट में मिल जाते हैं। इनका फायदा ये होता है कि भाई अगर हमारे सीने में जलन हो रही है, हमारी खुराक वाली नाली में जलन हो रही है, तो हम फौरन जो है ये मेडिसिन लेते हैं या सिरप लेते हैं, हमें राहत सुकून मिल जाता है, हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि फिर हम इन्हीं पे रिलाई करने लग जाते हैं। इनके बगैर हमारी रोटी, हमारा खाना हजम ही नहीं होता और फिर ये मसला गर्ड का जो है ये हमेशा के लिए रहने लग जाता है और इसकी वजह से आगे इन फ्यूचर अल्जाइमर भी हो सकता है और डायमेंशिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि किस तरह आप कुदरती तरीके से इस एसिड रिफ्लेक्स, सीने की जलन, तेजाबियत से जान छुड़वा सकते हैं। आपने कोई भी दवाई नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ कुदरती तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और डेली रूटीन में जो है आपने कुछ चीजें लेकर आनी है, ऐड करनी है, आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में जिन्हें भी ये मैदे का मसला है उन तक शेयर करें। अगर उनको भी फायदा हो गया तो सदका जारिया के तौर पे आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। अच्छा, मैदे की तेजाबियत को ठीक करने के लिए काफी किस्म के टोटके हैं, लेकिन ये जो टोटके हैं ये वक्ती इलाज है, मुस्तकिल हल नहीं है। अगर तो आप इसको मुस्तकिल ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको मैकेनिज्म समझना होगा कि हमारा जिस्म काम कैसे करता है। इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसको ठीक करने के लिए कमी कहां पर आ रही है। हमारे मैदे में अल्लाह पाक ने तेजाब रखा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, और ये तेजाब बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 से लेके 3 के दरमियान में होती है और ये इस कदर ताकतवर तेजाब होता है कि अगर आप इसको किसी चीज में उंडेल दें तो उस चीज को पिघला देगा। बहुत ही पावरफुल तेजाब होता है ये। और इस तेजाब को हमारे मैदे के अंदर रखने का अल्लाह ताला का मकसद ये है कि जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और वायरसेस होते हैं, ठीक है। और जब ये हमारे मैदे में जाते हैं तो हमारे मैदे का जो तेजाब होता है इनको खत्म कर देता है। इस तेजाब की वजह से वो मर जाते हैं और जो हमने खुराक खाई होती है वो भी टूट जाती है, ताकि और हमारी आंतों के अंदर जो है ना, यानी कि वो आसानी से जज़ब हो जाती है। अब मैदे के मुंह के ऊपर, ये जो हमारा मैदा है इसके मुंह पर और ये जो हमारी खुराक वाली नाली है इसके दरमियान में ना
अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, एक ऐसा वाल्व रखा हुआ है जिसको स्पिंटर कहते हैं। इस वाल्व का ये काम होता है कि जब ये बंद रहता है ना तो मैदे में मौजूद तेजाब भी जो है ना ऊपर नहीं आता। मतलब यहाँ पे वो वाल्व है स्पिंटर, ये हमारा मैदा है, ठीक है, ये वाल यहाँ पे बंद है तो तेजाब ऊपर नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा और यहीं से वापस नीचे पलट जाएगा। अब अगर ये वाल खराब हो जाए, ये स्पिंटर खराब हो जाए तो मुझे ये बताएं कि जो मैदे का तेजाब है उसने तो बिल्कुल ऊपर आना है। ऊपर जब वो आएगा, तेजाब ने जाहिर बात है ऊपर आना है, ठीक है, तो वो जहां जहां से गुजरेगा वहां पर जलन पैदा करेगा। तो भाई असल में जलन की वजह यही होती है कि जब हमारा ये वाल्व ढीला रह जाए या ये टाइट ना हो, इसमें मसला आ जाए तो भाईजान तेजाबियत हमारे मैदे से ऊपर आने लग जाती है। हमारे कभी हम कहते हैं हमारे सीने में जलन हो रही है, हमारी खुराक वाली नाली जल रही है, हमारा हाजमा सही नहीं है। असल में मसला ये होता है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है, यानी कि असल जो मसला है वो किसका है, वो वाल्व का है। अगर ये वाल्व ठीक है तो फिर हम ना तो हमारे सीने में जलन होगी, ना तो हमारी खुराक वाली नाली में जलन होगी। और फिर ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे सीने में जलन होती है, हमारी खुराक वाली नाली जलने लगती है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओए होए तेजाबियत ज्यादा हो गई है, तेजाबियत ज्यादा हो गई है। हम फौरन दवाई ले लेते हैं और जैसे ही वो दवाई ठंडक देती है, वो जैसे ही दवाई अंदर जाती है हमें राहत महसूस होती है। वो जो जगह जहाँ पे तेजाबियत होती है वो जगह सुन्न हो जाती है, हम कहते हैं कि हम ठीक हो गए, यही दवाई जो है हमारा इलाज है। लेकिन ये गलत है, हम बिल्कुल टोटली उलट कर रहे होते हैं। ये जो हमारा वाल है इसको सही रखने के लिए कुछ कुदरती टिप्स हैं, ठीक है। अगर आप इस वाल को सही रख लें तो इंशाल्लाह ताला आपके मैदे का ये मसला ही खत्म हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि हम किस तरह मैदे की तेजाबियत को बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारा वाल्व जो है ये अच्छी तरह बंद रहे, ये लूज ना हो। ये लूज होगा तो जो तेजाब है वो ऊपर आएगा, हमारे गले तक आएगा, हमारे मुंह तक आएगा, जहां जहां से वो गुजरेगा वहां वो हमें जलन देगा। अब मैं आपको कुदरती टिप्स बताने लगा हूँ, कॉपी पेंसिल उठा लें और अपने पास नोट कर लें। यकीन जाने सारी जिंदगी की जमा पूंजी होगी ये आपके पास। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने निजाम इंहजाम को ब्रेक देनी है। इसको जो है आपने वक्फा देना है। लगातार अगर आप दिन में 3 से 4 मरतबा खाएंगे तो इसमें होगा ये कि बार बार वो तेजाब लगाता रहेगा और बार बार तेजाब निकलने की वजह से तेजाब की पीएच बिगड़ती रहेगी। दूसरी टिप ये है कि रात का खाना आपने असर के वक्त खा लेना है। असर के बाद आपने कोई भी हैवी चीज नहीं खानी जो हजम ना हो सके। और पानी का जो हम हिसाब रखें, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आपने कोई भी पानी नहीं पीना। पानी पीने से होता यह है कि हम जैसे ही खाना खाने से पहले, खाना खाने के दौरान या खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो पानी जो है अंदर जाके तेजाब होता है हमारे मैदे का, उसको मजीद जो है वो हल्का कर देता है, उसको मजीद जो है वो पतला कर देता है। और इसका एक नुकसान ये भी होता है कि जो हमारे यानी कि जो हम खुराक खा रहे होते हैं वो अभी फौरन हजम नहीं होती, और पानी क्या करता है उनको भी साथ ही जो है ना वो अंदर ले जाता है मैदे में, सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही हजम किए बगैर। तो भाई आपने ये वाली गलती नहीं करनी। तीसरी टिप ये है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार रोजा जरूर रखें। आपके मैदे, आपके निजाम इंतजाम को रेस्ट मिलेगा। हर चीज को रेस्ट चाहिए। इस रेस्ट में हर चीज आपकी रिपेयर होगी और बेहतरीन फंक्शन करेगी। रोजा रखना सुन्नत भी है क्योंकि रोजा आपको इबादत के साथ जिस्मी फायदा भी देता है। चौथी टिप ये है कि खुराक में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैदे के ऊपर जो मुंह है, जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, वो ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो हमने उन चीजों को अवॉइड करना है ताकि आपका स्फिंक्टर, ये जो वाल्व है, वो टाइट ही रहे। वो क्या है? सबसे पहले निकोटीन। ये सिगरेट के जरिए 80% अवाम निकोटीन ले रही है। सिगरेट नोशी से अवॉइड करें। अगर आप खुद स्मोकर नहीं हैं तो आप उन महफिलों से भी जो अवॉइड करें जिन महफिलों में आप बैठते हैं और वहां पर अगर सिगरेट नोशी की जा रही है, क्योंकि अगर आप एक्टिव स्मोकर नहीं हैं तो पैसिवली भी आपके अंदर धुआं जा रहा है
ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کیفین، اس کی وجہ سے آپ کا سپنکٹر جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے اور معدے کا منہ کھلا رہ جاتا ہے اور تیزاب جو ہے وہ اوپر خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیفین کہاں پہ لیتے ہیں؟ او بھائی یہ جو بوتلیں آپ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوکا کولا کی، 7 اپ کی، پیپسی کی، ہر وہ بوتل جس کے اندر گیس ہے بھائی اس کے اندر کیفین پائی جاتی ہے، کافی میں کیفین پائی جاتی ہے، ان سے پرہیز کریں۔ تیسرے نمبر پر ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے آپ کے سمپٹم جو ہیں وہ ورس ہوں گے۔ سب سے پہلے ڈیری دودھ یا دودھ سے بنی چیزیں آپ نے نہیں لینی، سوجن وغیرہ جو ہے یہ اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ مثلا چینی کی جگہ گڑ یا شکر استعمال کریں۔ چاول آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اگر بہت زیادہ آپ کو پسند ہے تو ہفتے میں ایک بار آپ چاول کھا سکتے ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، گھر کا کھانا کھائیں۔ اس کے بعد جنک فوڈ چھوڑ دیں، چاکلیٹ چھوڑ دیں، ٹماٹر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ایسڈ ریفلیکس بڑھتا ہے۔ سب سے ضروری چیز آپ نے ہائیڈروجنیٹڈ آئل کو چھوڑنا ہے، جتنے بھی بناسپتی گھی ہیں ہمارے ان کو اوائڈ کریں، کنولا آئل استعمال کریں یا دیسی گھی استعمال کریں۔ پانچویں ٹپ، اپنی خوراک میں پرو اور پری بایوٹکس جو ہیں ایڈ کریں، مثلا اچار کھانے کے ساتھ کبھی کبھی کھا لیا کریں، اس کے ساتھ ادرک، پودینہ اور لہسن وغیرہ جو ہے ان کی جو ہے آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں، کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو، اپنے لیکچر کا اینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نیچے کمنٹ میں مجھے بتا دیں کہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ مجھے میسج کریں گے تو میں آپ کو فری آف کاسٹ بغیر کنسلٹیشن فیس لیے آپ کی ہیلپ کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، ویڈیو کو ریپوسٹ کریں اور آگے لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔